दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कहना, वक्त बताएगा। हाय एवरीवन, आज था संडे। हम सुबह से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए हैं। अभी शाम के 5 बज रहा है। अभी शाम के 5 बजे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। घर जाना है इसी मंथ में और घर जाने की तैयारी भी चल रहा है। और होली में घर जा रहे हैं तो सबके लिए कपड़ा भी ले जाना है और बेटी का मुंडन भी कराना है, तो कपड़ा सबके लिए लेके जाना होगा। उसी के लिए हम लोग शॉपिंग करने बाहर जा रहे हैं। आज हम सोचे हैं आप लोग का जितना कमेंट है उसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। वीडियो में तो हम कितना बार बता चुके हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बट हमारे न्यू व्यूअर हैं जो नए मेरे भाई बहन जो हैं उनको नहीं पता है, तो मैं आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अभी मैं मुंबई में रहती हूँ हस्बैंड के साथ। मेरी 2.5 साल की बेटी है। और जिनका कमेंट था कि आपकी बेटी कितने ईयर्स की है, तो मैं उनका जवाब मिल गया होगा। मेरी बेटी 2.5 साल की है। और जिनको जानना था कि हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे स्टडी करते हैं, कितने घंटा सोते हैं, उनको रियल पता चल जाएगा। मैं खासकर यही सोच के आज शाम से ही वीडियो बनाना स्टार्ट करी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं हम मार्केट से आके शॉपिंग करने के बाद आके हाथ पैर धो लिए थे, थोड़ा रेस्ट किए थे। उसके बाद हम शाम का डिनर बना रहे हैं। अभी डिनर में क्या बना रहे हैं, अभी आलू पराठा बना रहे हैं और आंवला धनिया का चटनी और दही है। बेटी भी आलू पराठा अच्छे से खा लेती है, मुझे उसके लिए अलग नहीं बनाना पड़ेगा खाना, इसलिए डिसाइड किए कि आज ही बना देते हैं। शॉपिंग करके आए थे तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। जब गृहस्थ ज़िंदगी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं तो जिम्मेदारी भी निभानी है और जो हमारा करियर पीछे छूट गया है उसको भी पूरा करना है। और हम लोग पूरा कर लेंगे, पूरा उम्मीद है कि हम लोग पूरा कर लेंगे। हम लोग में बहुत ताकत है और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे साथ जो भी बहन जुड़ रही हैं, जो नहीं करना चाहती हैं, सिर्फ सोचते रह जाती हैं, उनको मेरा वीडियो से मोटिवेशन आए और सोचें कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक दूसरे से ही लोग सीखता है। डिनर बनाने के बाद हस्बैंड को खिला दिए और बच्चे को भी खिला दिए और मैं भी खा ली। और शाम के टाइम में 9 बजे से मैं आधा घंटा न्यूज़ भी देखती हूँ। उसके बाद हम किचन को साफ़ कर लिए। किचन को साफ़ रात में ही कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड को ऑफिस जानी है, तो मुझे किचन साफ़ नहीं करनी पड़ेगी, सीधे खाना बनाना होता है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे हम टाइम भी दिखाएं, 11:15 बज गया और इस टाइम अभी बहुत खेल रही हैं, उनको बिल्कुल अभी नींद नहीं आ रही है। तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि हम कितने बजे सो सकते हैं। 12 बजे से पहले सोना नहीं होता है। यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि 12 बजे से पहले लोग नहीं सोता है। तो 12 बजे सोती हूँ तो मैं 3 या 4 बजे मैं जगती हूँ। 3 बजे जगती हूँ तो 2 घंटे अपना स्टडी को देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना होता है, उनको ऑफिस जल्दी जाना होता है, तो मुझे 5 या 5:30 बजे से लंच बॉक्स प्रिपेयर करनी होती है। और सुबह में अपना हम समय नहीं देंगे पढ़ने के लिए, तो दिन में आप लोग जान रहे हैं कि छोटा बच्चा है तो उतना एकदम रिलैक्स होकर पढ़ने नहीं देगा, इसलिए हम अपना समय सुबह में निकालते हैं 2 घंटा कि अपना नींद कम करके ही मेरा कुछ होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा, सोचेंगे कि नींद भी पूरा हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए, तो वैसे नहीं होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 बजे जगी हूँ और आज हम 4 बजे जगी हूँ तो 1.5 घंटे स्टडी करूँगी। 5:30 बजे किचन में जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने। सुबह सुबह जगने के बाद सबसे पहले स्टडी कर लेने से पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील होता है और हमारा दिन अच्छा से भी गुजरता है। पूरा दिन का जो रूटीन रहता है वो अच्छे से पूरा हो जाता है। सुबह में जो समय निकल जाता है मन में रिग्रेट फील होते रहता है और अच्छा से रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, इसलिए सुबह में उठना बहुत ज़रूरी है। हम 2 बार ही रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकते हैं, सुबह में 2 घंटे और दिन में बेटी सोएगी उस टाइम 2 घंटा। उसके बाद तो बेटी अपना खेलते रहती हैं, बीच बीच में काम पड़ता है, लगातार हम बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए सुबह में अपना हम समय निकाले हैं। पहले क्या होता था कि 12-1 बजे सोते थे, मेरे पास भी टाइम नहीं निकलता था कि हम कितना बजे सोते हैं, हम कैसे अपना स्टडी करेंगे। दिन में तो उतना टाइम नहीं बचता है, काम में ही निकल जाता है, टुकड़ों में समय मिलता है, तो नहीं हो पाता था, इसलिए हम अपना नींद कम कर दिए। और कहीं से कुछ कंप्रोमाइज़ होने वाला नहीं था। घर का काम तो करना ही है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। बच्चा है तो उसको केयर करना ही है, उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी काम हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो अपना नींद में ही कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। नींद कम करके अपने टारगेट को पूरा करना है और अपना कंप्लीट करना है सिलेबस को और एग्ज़ाम देना है। जो अब मेरा सपना रह गया है अधूरा, उसको पूरा करने का कोशिश करते रहना है। जब ईमानदारी से और लगन से मेहनत हम लोग करेंगे तो ज़रूर एक दिन सफल होगा। खुद पे विश्वास और भगवान पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए कि इसको कुछ हासिल करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना है। जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको टाइम पास नहीं करना है। और किन्हीं का कमेंट था कि हम किस चीज़ का तैयारी करते हैं, कहाँ से तैयारी करते हैं, कौन सर का क्लास करते हैं।
तो हम बता दें, हम स्टेट पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीएससी जो होता है, हम बिहार से हैं तो हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग का कन्फ्यूजन था कि हम बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रही हूँ क्या, तो उन लोग को रिप्लाई मिल गया होगा कि मैं टीचर का तैयारी नहीं कर रही हूँ और मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ। खान सर का बीपीएससी का कोर्स परचेज की हूँ। उनका ऐप है KGS खान ग्लोबल स्टडीज़, मैं वहीं से कोर्स परचेज की हूँ और अपना ऑनलाइन क्लास करती हूँ और सेल्फ स्टडी भी करती हूँ, नोट्स पढ़ती हूँ, क्वेश्चन बैंक लगाती हूँ। जो सर लोग का गाइडेंस मिलता है मुझे, मैं वो काम करती हूँ। एक कमेंट था, सिस्टर लिख रही थी कि आपको मुझसे कहीं ज़्यादा सुविधा मिली है, कम से कम अच्छा बात है। हमको घर बेबी घर वालों को भी देखना होता है, दिन में 2 ही घंटे मिलता है मुश्किल से। तो हम बता दें कि जिसके पास जो है सब अपने आप में परेशान हैं, बट परेशान को नहीं देखना है, परेशानी को नहीं देखना है। आप फैमिली में हैं तो आपके पास बेबी होगा तो बेबी को पकड़ने के लिए लोग रहते होंगे और ये समझते हैं कि बहुत लोग होंगे घर में तो आपको काम ज़्यादा मिलता होगा। और थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, कितना लोग होते हैं कि जितना लोग हैं सबका अपना जो काम रहेगा वो सारा काम दे देंगे, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, तो उसमें मुश्किल होता है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि सब लोग छोटा छोटा काम भी देते रहे घर के बहू को, मुझे नहीं वो चीज़ पसंद है। थोड़ा मोड़ा सबको अपना काम करना चाहिए और थोड़ा फ्री भी करना चाहिए। घर में जो वाइफ हैं, जो पत्नी है, जो बहू है, पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, उनका भी ज़िंदगी है, वो भी अपना मन का कुछ कर सकती हैं। और हम यहाँ पर अकेले रहते हैं तो हमको एक छोटा से बड़ा काम मुझे ही करना होता है और मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है यहाँ पर। और मेरा बच्चा है तो दिन भर बच्चा को मैं ही संभालती हूँ, उसको केयर करने वाला कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। हस्बैंड सुबह में चले जाते हैं तो रात में आते हैं, सोने के टाइम ही आते हैं। जो गांव देहात में लोग जितना बजे सो जाते हैं, उम्मीद लगाइए कि उतना बजे आते हैं। वो 2 घंटा शाम में मतलब कि बच्चा के साथ खेलते हैं तो इसलिए रात में लेट हो जाता है सोने में, नहीं तो मुझे ही सब करना होता है। मैं तंग आ जाती हूँ, बट सबको ही अपने लाइफ में प्रॉब्लम सुनाते ही रहेगा तो करेगा कब। सबके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं सुनानी है, प्रॉब्लम को हटा के अपने बारे में, करियर के बारे में सोचनी है और इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ सोल्यूशन सोचना है। जब दिमाग में बात ये आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे पास जो भी समय है उसमें मुझे कुछ करना है, तो आपको प्रॉब्लम अपना कम लगने लगेगा, अपना करियर, अपने लक्ष्य पर भी ध्यान हमेशा रहेगा, तो आप अच्छा से कर पाएंगे और परेशानी पर ध्यान नहीं देनी है। हम तो यही कहेंगे, हमारे साथ भी बहुत परेशानी थी बट मैं अब नहीं ध्यान देती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे महत्व समय का लगता है कि हमारा जो समय बीत गया है, आज भी हम बहाने ही मारते रहेंगे, बहाने ही करते रहेंगे तो हमारा समय निकलता जाएगा और हमारा ये परेशानी कोई देखना नहीं चाहेगा। और यही हमेशा लोग कोसते रहेगा कि इतना पढ़ी, कुछ नहीं की, कुछ नहीं करने लायक है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, लोग आपको यही कहने लगेंगे। उससे अच्छा है कि खुद ही कष्ट उठा लो, खुद ही कष्ट कर लो, मेहनत तो खुद ही करना है, दूसरा थोड़ी करके देगा, इसलिए मेहनत करना है, तभी एक दिन अच्छा समय आएगा। और एक कमेंट आया था, सिस्टर लिख रही थी कि मेरी बेटी 7 मंथ की है और वो बिल्कुल नहीं मुझे छोड़ती है, मुझे पढ़ने का मन होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, मैं क्या करूं। तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आपका बेबी छोटा है, आप बिल्कुल पढ़ाई का प्रेशर मत लीजिए। आप कोई घर में है संभालने वाले तो हमेशा आपको परेशान कर रही है तो थोड़ा दूसरे को भी दे दीजिए कि वो भी थोड़ा पकड़ लें, खिला लें। अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है तो जो भी समय मिल रहा है, इच्छा हो रहा है तो पढ़िए, नहीं तो थोड़ा बच्चा को साल मतलब पूरे 1 साल का हो जाता है तब तक आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको शरीर पर भी ध्यान देनी होती है और बच्चा पर भी ध्यान देनी होती है। तो आपको पढ़ाई को प्रेशर नहीं लेनी है, आपको पढ़ने का इच्छा करता है, मन करता है, बच्चा सो जाता है तो थोड़ा सा आप आधा 1 घंटा अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, तो आपके लिए सही रहेगा कि जब आप स्टार्ट करें उस टाइम आपको हार्ड नहीं लगे कोई भी सिलेबस। तो आप अपना आधा 1 घंटा जो भी समय मिलेगा उसमें आप पढ़ते रहिएगा, खुद को बिजी रखिएगा, तो दूसरे का बात आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगा। दूसरे के बातों को हम तो कहेंगे कि ध्यान नहीं देनी है, कोई भी हो। मुझे लगता है कि दूसरे लोग को बात लेके खुद का अपना दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि अपने आप पर ध्यान दें और जो समय है अपना समय अपने आप में लगाएं तो सही रहेगा और मन भी खुश रहता है। दूसरे को बात का सुन के और दूसरे को जवाब देंगे, उससे मेरा समय ही ख़राब होता है। और एक कमेंट बार बार आता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो इस कमेंट का जवाब के लिए थोड़ा मैं टाइम चाहूँगी आप लोग से, मुझे टाइम आप लोग दे दीजिए, मैं कभी आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और एक कमेंट था कि हम बेबी को क्या क्या खिलाते हैं,
तो हम घर में जो भी बनाते हैं वो सब खिलाते हैं। कभी क्या होता है कि भुजिया रोटी बनाएं तो बेटी को नहीं खिलाएंगे सुबह सुबह, तो सुबह सुबह हम ओट्स से बना देते हैं, दूध डाल के उसमें ड्राई फ्रूट का मैं पाउडर बनाई हूँ। कभी भी मैं चीनी नहीं खिलाती हूँ बेटी को, खजूर रखती हूँ, खजूर मिला के खिलाती हूँ। और खाना से अगर अपना दाल चावल बनाएं तो उसमें 1 बार या 2 बार खिला सकते हैं। उसके बाद फिर उसके लिए अपना अलग खाना बनाते हैं, जो भी ओट्स हो दलिया उसका खिचड़ी बनाते हैं। और सब्जी जो रहता है उसको मैं मिक्स कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसका जो खाना है उसमें सब्जी भी रहे। और कभी मैं एप्पल भी खिलाती हूँ, जो फ्रूट्स से वो खा सके, मैं वो सब भी खिलाती हूँ। तो सब खाना देते हैं। आपका बच्चा डिपेंड करता है कि आप कितने साल का आपका बच्चा है। मेरे बेटी तो 2.5 साल की है, तो उसी अनुसार हम उसको खाना दे रहे हैं। सुबह के काम करने के बाद 10 बजे मैं दोबारा से अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी, 2 घंटा पढ़ूँगी। उसके बाद आभ्या को फिर से खाना खिलाऊँगी, उसको नहवाना भी है और मालिश भी करना है और खुद भी नहाना है। तो मैं सुबह में फिर काम करने के बाद तुरंत बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर से मैं काम में लग जाऊँगी, बेटी का काम करने और अपना काम करने। तो समय बीत जाएगा, थोड़ा आलस होने लगता है, समय निकल जाता है तो मन बहुत ख़राब हो जाता है, फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं अपना पहले पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना काम करती हूँ। अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, अभी मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करूंगी तो फिर सारा काम करते करते फिर ऑनलाइन क्लास करने का टाइम हो जाएगा। इसीलिए सारा काम छोड़ के मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्लास करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लास करते रह जाएंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम रिवीजन पर हमेशा समय देते हैं और रिवीजन करते हैं। ऐसे तो बेटी मेरी बहुत समझदार है, समझती है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करती हैं, बट कभी कभी डिस्टर्ब करती हैं। बच्चा है ना, उतना भी क्या समझ में आता है, हम अकेले हैं और वो भी अकेले हैं, तो उसको खेलने का मन होता है, मेरे साथ रहने का। तो अभी अब खुद से गलती कर देती हैं तो अपने आप से किसी देने आती हैं। और अभी उसको खाना खिलाने का समय हो गया और उसको नहवाने का और खुद नहाने का समय हो गया। अपना अपना रिवीजन जो करना था मैं कर ली, उसके बाद उसको खाना खिलाऊंगी और कुछ बाकी काम है करने के बाद फिर मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूंगी। और हमारे पास जो करेंट में कमेंट आया था मैं रिप्लाई कर दी हूँ, जो रिप्लाई करने लायक था। तो जिनका नहीं हो पाया है फिर मैं कभी रिप्लाई करूँगी आप लोग का कमेंट। और हाँ, एक बहन का कमेंट आया था कि बोल रही थी, लिख रही थी कि जिसको देखो यूट्यूब पर आ गया है, स्टडी ब्लॉग की जगह खाना ब्लॉग बना रहा है। तो मैं उनको बोलूँगी कि हम जो बना रहे हैं, हमारे बनाने से कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या? आप डिस्टर्ब हो रहे हैं क्या? आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप मत आइए, अपना समय मत बर्बाद कीजिए। हम किसी को भलाई के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम किसी का समय खाने के लिए नहीं बना रहे हैं। और आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोका है यूट्यूब आने के लिए। तो इस तरह से मन में गलत चीज़ रखने से ना वो आप ही को नुकसान देगा, दूसरे को नुकसान नहीं देगा। और आपका कहना था कि स्टडी ब्लॉग की जगह खाना ब्लॉग बना रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं अपना लाइफ दिखाती हूं, अपना लाइफ का जर्नी दिखा रही हूं कि किस कंडीशन में मैं पढ़ाई कर रही हूं। ऐसे बहुत सारे है लड़कियां, बहुत सारे फीमेल हैं जो नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए मैं कर रही हूं। जिनको ज़रूरत नहीं है वो गलत कमेंट क्यों करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़, क्योंकि हम भी बहुत लोगों को देखते हैं। आप एक लड़की के बारे में ऐसा बोलते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर पॉजिटिव रखिए और कुछ ज़िंदगी में करने के बारे में सोचिए। दूसरे के बारे में गलत बोलने से आपका समय जाएगा और आपके अंदर निगेटिविटी भरेगा और दूसरे का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि दूसरा अच्छा रास्ता पर निकल गया है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर बेटी को मैं सुला दी, खाना खिला के नहा के उसको और तैयार करके उसको मैं सुला दी। और हमारा भी जो काम था मैं सब काम कर ली हूँ। अब मैं अच्छे से स्टडी करूँगी। यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन बैंक देख रही हूँ, क्वेश्चन लगा रही हूँ, जो मैं घटना चक्र से क्वेश्चन देखती हूँ। उसके बाद मैं अपना ऑनलाइन क्लास करूँगी 3 बजे से 2 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट करी हूँ। तो 1 घंटा क्वेश्चन बैंक देखूँगी, क्वेश्चन भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका कितना पढ़े हैं वो ज़रूरी है देखना है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है।